भाव परिवर्तन मुच्यते, भाव परिवर्तन कहा जाता है। पंचेन्द्रिय संजनी पर्याप्तको मिथ्या दृष्टि कश्चित जीव, पंचेन्द्रिय सैनी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव, सह वह सर्वजगन्याम स्वयोग्याम ज्ञानावरण प्रकृति स्थितिम, अपने योग्य ज्ञानावरण प्रकृति की सर्वजगन्य स्थिति को अंतः कोटि कोटि संजनी काम आपद्यते, अंतः कोटि कोटि जिसका नाम है, ऐसी ज्ञानावरण की सर्वजगन्य स्थिति को जो कि पंचेंद्रिय पर्याप्तक सैनी मिथ्या दृष्टि जीव बांध सकता है, उतनी आपद्यते बांध लेता है, प्राप्त करता है। तस्य उसके कषायाद्यवसाय स्थानानि असंख्य लोक प्रमितानि षट स्थान पतितानि तत्स्थिति योग्यानि भवन्ति, उस जगन्य स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय संबंधी अध्यवसाय स्थान होते हैं, माने परिणाम बनते हैं, जो कि षट स्थान पतितानि हानि वृद्धि रूप जो 6 स्थान होते हैं उसमें पड़ने वाले, और तत्स्थिति योग्यानि उस स्थिति के योग्य होते हैं। तत्र उनमें असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान है, उनमें सर्वजगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान निमित्तानि, सर्वजगन्य जो कषाय अध्यवसाय स्थान है उस एक सर्वजगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान में निमित्तभूत अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि असंख्य लोक प्रमितानि भवन्ति, अनुभाग अध्यवसाय स्थान जो होते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एवं इस तरह सर्वजगन्यां स्थितिम सर्वजगन्यं च कषाय अध्यवसाय स्थानम सर्वजगन्यमेव अनुभाग अध्यवसाय स्थानम आस्कंदतस तद योग्यम सर्वजगन्यम योग स्थानम भवति। अब योग स्थान बता रहे हैं, जैसे ज्ञानावरण की सबसे जगन्य स्थिति जो है पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है, उस स्थिति को बांधने के लिए जो कषाय अध्यवसाय स्थान है असंख्यात लोक प्रमाण है, उन असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों में कोई भी कषाय स्थान उदय में होगा तो फिर वही जगन्य स्थिति का बंध बांधेगा। लेकिन वो असंख्यात लोक प्रमाण जो कषाय स्थान है उसमें सबसे निचला जो स्थान है सर्वजगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान, उस एक कषाय अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान बनते हैं, यानी शक्त्यंश वाले जो स्थान होते हैं उसका पावर वो असंख्यात लोक प्रमाण हो सकता है। और उसमें भी अगर सबसे जगन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान हो किसी जीव का, वो स्थिति बांध रहा है उसको, तो उसका सर्वजगन्य योग स्थानम भवति, उसका सर्वजगन्य योग स्थान होता है। यानी एक योग स्थान को बनाने के लिए ये दोनों बातें अपेक्षित हैं। एक तो स्थिति बंध रहा है उसके परिणाम स्वरूप, लेकिन उस स्थिति के योग्य कषाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, और एक एक कषाय स्थान के लिए अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, और उसमें भी सबसे जगन्य स्थिति हो, सबसे जगन्य कषाय स्थान हो और सबसे जगन्य अनुभाग स्थान हो, तब वो सबसे जगन्य योग स्थान बनता है। तेषाम एवं स्थिति कषाय अनुभाग स्थानानाम, उन्हीं स्थिति कषाय और अनुभाग स्थानों के द्वितीयम जो दूसरा असंख्य भाग वृद्धि युक्तम, असंख्यात भाग वृद्धि से बढ़ा हुआ युक्त योग स्थानम भवति, दूसरा ये और एक योग स्थान बन जाएगा उसमें। एवं च तृतीयादिषु, इसी प्रकार तीसरे आदिक समयों में भी चतुस्थान पतितानि श्रेण्य संख्य भाग प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति, 4 स्थानों में पड़ने वाले। अब जैसे असंख्यात भाग वृद्धि ली ना, तो यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि या अनंत भाग वृद्धि की चर्चा नहीं की है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई रहेंगे। फिर उसी प्रकार गुण वृद्धि भी होंगी, क्योंकि अभी तो बढ़ाते जाना है इसको आगे आगे। तो इस प्रकार 4 स्थानों में पड़ने वाले श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण माने असंख्यात योग स्थान होते हैं। वो पहले वाले जो थे वो सब असंख्यात लोक प्रमाण थे, लेकिन योग स्थान जो होते हैं वो श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। तथा तामेव स्थितिम तदेव कषाय अध्यवसाय स्थानम च प्रतिपद्यमानस्य, उसी तरह
उस ही स्थिति को और उसी कषाय अध्यवसाय स्थान को प्राप्त होने वाले जीव का द्वितीयम अनुभवाद्यवसाय स्थानम भवति, दूसरा अनुभव अध्यवसाय स्थान बनता है, अनुभाग स्थान। जब इतने योग स्थान गुजर जाएं, श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान पार हो जाए, तब जाकर के अनुभाग स्थान दूसरी जगह पर आता है। और फिर अनुभाग स्थान असंख्यात लोक प्रमाण निकल जाए तो फिर कषाय स्थान एक आगे खिसकता है, और कषाय स्थान एक असंख्यात लोक प्रमाण निकल जाए तो फिर स्थिति बंध जो है वो एक समय अधिक पड़ता है। समझने की बात है, वैसे ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। विषय ज़्यादा उलझा हुआ लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन कुछ नहीं है। 4 बातें याद रखना अपने को। कौन सी 4 बातें? एक तो स्थिति यानी जिसको स्थिति बंध कहते हैं, मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। यहाँ पर ज्ञानावरण की बात ले ली है तो उसका जगन्य कितना होगा वहाँ से चालू करना अपने को। तो जगन्य स्थिति के लिए असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान, फिर जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान, और फिर एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के लिए श्रेणी के असंख्यात, श्रेणी का आपको मालूम है 7 राजू लंबी आकाश प्रदेशों की पंक्ति, उसको श्रेणी कहते हैं। उसके असंख्यात भाग करो तो भी असंख्यात ही आएंगे वो। तो उतने असंख्यात योग स्थान एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में पाए जाते हैं। फिर इसको इधर से भी देख लो और उधर से भी वापस लौट करके देख लो तो फिर बात पक्की हो जाती है। जगन्य स्थिति, फिर जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान, फिर जगन्य अनुभाग स्थान, तो ये जगन्य योग स्थान बन गया। फिर जगन्य योग स्थान पहला योग स्थान हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने बताया था पेट्रोल पंप वाला कि उसका जो मीटर होता है उसमें आखिरी वाला नंबर बहुत जल्दी हिलता है। बस यही दृष्टांत इसमें भाव परिवर्तन में लगा लो। कैसा करना कि अभी जगन्य स्थिति है, जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान है, जगन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, तो फिर ये जगन्य योग स्थान बन गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये घूमता जाएगा ये नंबर। तो योग स्थान जब श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण व्यतीत हो जाएंगे तब अनुभाग अध्यवसाय स्थान एक आगे बढ़ेगा। जैसे उधर मीटर में 10 आगे खिसकते हैं तो यहाँ से 1 खिसकता है, वैसा। और फिर इसके बाद ये जब असंख्यात लोक प्रमाण खिसकेंगे अनुभाग स्थान, तब कषाय स्थान 1 आगे खिसकेगा। और कषाय स्थान जब असंख्यात लोक प्रमाण आगे बढ़ जाएंगे तब फिर स्थिति जो है वो एक समय आगे बढ़ेगी। बस ये क्रम है इसका। इस दृष्टांत से एकदम वो अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, जो पेट्रोल भरा चुका है एक आध बार, पेट्रोल पंप जो गया है कभी, वो इस दृष्टांत से एकदम समझ सकता है बात को। तस्य च योग स्थानानि पूर्ववत वेदितव्यानि, और वो जो दूसरा जो स्थान बना था उसके भी योग स्थान उतने ही जान लेना जितना पीछे पहले वाले के थे। एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के लिए श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान बनाए थे, अब दूसरे अनुभाग के लिए कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे। ऐसे एवं तृतीय आदिष्वपि अनुभाग अध्यवसाय स्थानेषु, उसी प्रकार तीसरे आदिक अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में असंख्य लोक परिसमाप्ते है, असंख्यात लोक की परिसमाप्ति तक के उतने बढ़ाते जाना। कितने योग स्थान हो जाएंगे सोचो। मैंने इससे गुना ही कर दो, आप समझ लो किससे। श्रेणी के असंख्यात विभाग में जितने असंख्यात आते हैं उस असंख्यात का असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान उससे गुना कर दो तो उतना तो हो ही गए फिक्स, उतने योग स्थान निकलेंगे। और इसके बाद आगे एवं इसी तरह तामेव स्थितमापद्यमानस्य द्वितीयं कषाय अध्यवसाय स्थानं भवति। अब जब अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण निकल जाते हैं तब दूसरा कषाय स्थान आता है, कषाय अध्यवसाय स्थान। स्थिति वही की वही रहती है। तस्याप्यनुभवाद्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि च पूर्ववत वेदितव्यानि। अब वो दूसरा जो कषाय अध्यवसाय स्थान है उसमें अनुभाग स्थान उतने ही निकलेंगे और योग स्थान अनुभाग स्थानों में उतने ही निकलेंगे। कितने परिणाम कर लेता होगा जीव, एक समय अधिक स्थिति बढ़ाते समय क्या क्या नहीं कर लेता अंदर से। एवं तृतीयादिष्वपि कषायाद्यवसाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्ते वृद्धि क्रमो वेदितव्य। इसी प्रकार तीसरे आदि जो कषाय अध्यवसाय स्थान है उनमें भी
असंख्यात लोक की परिसमाप्ति तक वृद्धि का क्रम वेदितव्य, जान लेना चाहिए। उक्ताया जगन्याया स्थिते है, वो कही हुई जो जगन्य स्थिति है, समयाधिकाया कषाय स्थानानि पूर्ववत, वो अगर एक समय अधिक हो गई तो फिर उसके भी कषाय स्थानाधिक जो हैं वो पिछले क्रम के अनुसार ही बढ़ते जाएंगे। एवं समय अधिक क्रमेण आ उत्कृष्ट स्थितेस, इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते हुए क्रम से जब तक उत्कृष्ट स्थिति, कितनी स्थिति, 30 सागरोपम कोटि कोटि परिमिताया, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो स्थिति है, वहाँ तक कषायादि स्थानानि वेदितव्यानि, कषायादिक जो स्थान है उनका क्रम इसी व्यवस्था से जान लेना। अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, अब ये बता रहे हैं वृद्धि 4 कौन सी होती है, 6 स्थान वाली जो है वो बता रहे हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, संख्य भाग वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इमानि षट वृद्धि स्थानानि, ये 6 वृद्धियों के स्थान हैं। और हानिरपि तथैव, हानि भी इन्हीं 6 प्रकार की होगी। कैसे होगी? अनंत भाग हानि, अनंत भाग वृद्धि, ने असंख्य भाग हानि, संख्य भाग हानि, संख्य गुण हानि, असंख्य गुण हानि, फिर अनंत गुण हानि, ऐसा क्रम रहेगा। अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि रहितानी, यहाँ पर अपने को 4 स्थान लेना है भाव परिवर्तन का जो क्रम है ना उसमें, तो उसमें अनंत भाग वृद्धि को छोड़ देना और अनंत गुण वृद्धि को भी छोड़ देना। अनंत गुण लिखा है ठीक आपकी प्रतियों में, सही छपा है। वो जो गाथा आ रही है ना प्राकृत में, उसके ऊपर की तीसरी पंक्ति है, अनंत भाग वृद्धि अनंत गुण लिखा ना, तो ठीक है। तो इनसे रहित होंगे वो 4 स्थानानि, तो 4 स्थान बनेंगे। एवं सर्वेषां कर्मणां मूल प्रकृतीनां उत्तर प्रकृतीनां च परिवर्तन क्रमो वेदितव्यः, इस प्रकार सभी कर्मों की मूल प्रकृतियों का और उत्तर प्रकृतियों का जो परिवर्तन क्रम है वो वेदितव्य, जान लेना चाहिए। तदेतत् सर्वं समुद्धतं भाव परिवर्तनम, वो ये सारा का सारा इकट्ठा कर लो तो जितना समय लग जाए वो भाव परिवर्तन कहलाता है। माने हर प्रकार के भाव कर लेगा वो जीव, सिर्फ सम्यक दृष्टि वाले भाव छोड़ देना, बाकी सारे भाव उसके बन जाएंगे। उक्तम च कहा भी है, सव्वापयडिठिदियो, सव्वापयडिठिदियो, ये कैसे बना है? सव्वापयडिठिदियो अणुभाग पदेश बंध ठाणाणी मिच्छत्त संसिदेनय भमिदा पूर्ण भाव संसारे। सब प्रकार की प्रकृतियों की, सब प्रकृतियों की स्थितियाँ, अनुभाग, प्रदेश बंध आदि स्थानों को मिथ्यात्व के संसर्ग के कारण या मिथ्यात्व की संस्कृति यानी मिथ्यात्व से होने वाले भ्रमण के कारण पूर्ण भाव संसार भमिदा, भाव संसार में सारी स्थितियों और प्रकृतियों के सबके हिसाब किताब बराबर करके भ्रमण किया है। उक्तात् पंचविदात संसारान निवृत्ता ये ते मुक्ता, अब संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र था, तो संसारी जीव कौन है? तो बोले कि ये 5 प्रकार से भ्रमण करने वाले संसारी है। इन 5 संसारों से जो निवृत्त हो गए, छूट गए, वे मुक्त हैं। संसारिणाम प्रागुपादानम तत्पूर्वकत्वान मुक्तव्यपदेशस्य, संसारी शब्द पहले लिया और बाद में मुक्त लिया, जबकि मुक्त में 2 अक्षर हैं और संसारी में 3 हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, वो तो फिर च लगा दिया उसमें, तो संसारिणों में 4 अक्षर हो गए और मुक्ताश्च में 3 अक्षर हुए च मिला करके। लेकिन पहले संसारी क्यों रखा? क्योंकि संसारी है तभी तो मुक्त बनता है, पहले संसारी होता है फिर मुक्त बनता है, इसलिए मुक्त शब्द जो है वो संसार पूर्वक ही मुक्ति होती है, इसलिए उसको पहले रखा। ये इति संसारिणस्ते द्विविधा, जो ये संसारी जीव हैं 2 प्रकार के हैं, वे समनस्का मनस्काः, मन वाले और अमनस्क मन रहित। मनोद्विविधम, मन 2 प्रकार का, द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, द्रव्य मन और भाव मन। तत्र पुद्गल विपाक कर्मोदयापेक्षम सर्वे मन, उनमें पुद्गल विपाकी जो कर्म होते हैं, शरीर नाम कर्म आदि, उनकी अपेक्षा रखने वाला द्रव्य मन होता है। वीर्यांतराय नोइंद्रिय आवरण क्षयोपशमापेक्षा आत्मनो विशुद्धिर भाव मन, वीर्यांतराय और नोइंद्रिय आवरण संबंधी क्षयोपशम की अपेक्षा है जिसको, ऐसी जो आत्मा की विशुद्धि, उसका नाम भाव मन है। तेन मनसा सह वर्तन्ते इति समनस्काः, उस मन के साथ जो विद्यमान रहते हैं, वर्तन्ते हैं, वो समनस्क हैं।
न विद्यते मनो येषां ते में अमनस्का, जिनके पास मन नहीं होता वे जो जीव हैं वे अमनस्क हैं। एवं मनसो भावा भावाभ्याम, इस प्रकार मन भाव और अभाव की अपेक्षा, यानी मन के सद्भाव और मन के अभाव की अपेक्षा संसार के जीव दो प्रकार के विभज्यन्ते द्विविधा विभज्यन्ते, संसारिणो द्विविधा विभज्यन्ते, विभाजित हो जाते हैं। समनस्काश्च, समनस्क और अमनस्क। समनस्का मनस्का इति, इसलिए उसके संधि कर दी समनस्का मनस्का इति। अव्यरितत्वात् समनस्क शब्द से पूर्व निपातः, मन वाले जो जीव होते हैं वो अव्यरहित होते हैं, माने पूज्य होते हैं। बिना मन वाला तो कोई पूज्य नहीं है, लेकिन मन वाले पूज्य होने के कारण शब्द अपने आप में मन सहित महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पूर्व निपात पहले रखा गया है। कथम अभ्यरितत्वम, शंकाकार ने शंका करी थी, जैसे अपने मन में भी उठ रही थी कि फिर मन वाले कैसे पूज्य हो गए, तो बोले कि गुण दोष विचारकत्वात्, कितना सुंदर जवाब दिया कि मन वाले ही अच्छाई और बुराई का विचार कर सकते हैं, मन नहीं है जिनके पास वो थोड़ी कर सकते हैं कुछ, इसलिए मन पूज्य है, मन वाले पूज्य। पुनरपि संसारिणाम भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, फिर भी संसारियों के और भेदों की जानकारी के लिए कहते हैं संसारिणस्त्रस स्थावराः, संसारी जीव त्रस और स्थावर भी होते हैं। त्रस नाम कर्मोदय वशीभूता त्रसा, त्रस नाम कर्म के उदय के वशीभूत त्रस भी। स्थावर नाम कर्मोदय वशवर्ती स्थावरा, स्थावर नाम कर्म के उदय के वशवर्ती स्थावर। त्रस्यन्ति इति त्रसा स्थानशीला स्थावरा इति चेत, शंकाकार ने क्या शंका की कि जो त्रस्यन्ति इति त्रसा, इधर उधर भ्रमण करते हैं वो त्रस, और स्थानशीला स्थावरा इति, और जो एक जगह ठहरे रहते हैं वो स्थावर है। ऐसा अगर कहें तो आचार्य बोलते हैं कि ना, ऐसा नहीं कह सकते, आगम विरोधा, क्योंकि आगम से विरोध पड़ता है। क्यों? आगम ही कायानुवाद है, आगम में, क्योंकि कायानुवाद की अपेक्षा त्रसा द्विंद्रियाद आरभ्य अयोग केवली नहीं थी। त्रस जो है वो दो इंद्रिय से प्रारंभ करके अयोग केवली तक 14वें गुण स्थान तक होते हैं। तस्मात् न चलना चलनापेक्षम त्रसस्थावरत्वम, इसलिए चलना और न चलना इसकी अपेक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं, कर्मोदय अपेक्षमेव, केवल कर्मोदय की अपेक्षा। त्रस ग्रहण आदो प्रिय, त्रस को पहले ग्रहण करते हैं। अल्पाक्षरत्वात् दभ्यरितत्वात्, अक्षर कम होते हैं और फिर वो पूज्य भी होता है त्रस। सर्वोपयोग संभवाद अव्यवहितत्व, क्योंकि त्रस भी पूज्य इसलिए है कि त्रस पर्याय में सभी प्रकार के उपयोग केवल ज्ञान तक के हो सकता है, इसलिए। एकेन्द्रियाणाम अति बहु वक्तव्या भावादुल्लंघ्य अनुपूर्वी स्थावर भेद प्रतिपत्त्यर्थम आहा। एक इंद्रियों के बारे में अति बहु वक्तव्या भावात, बहुत ज़्यादा तो बोलना है नहीं एक इंद्रियों के बारे में, इसलिए क्रम का उल्लंघन करके स्थावरों के भेद अभी यहाँ बतला देते हैं। क्योंकि एक इंद्रिय जीव स्थावर होते हैं तो उनको यहाँ पर बतला देंगे, फिर बाद में त्रसों का वर्णन विस्तार से करते हैं। जैसे व्यक्त तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति स्थावर है। स्थावर नाम कर्म भेदा पृथ्वी कायादय संति, स्थावर नाम कर्म के भेद ये पृथ्वी कायादि हैं। तदुदय निमित्ता जीवेशु, उनके उदय का निमित्त जिसमें पड़ जाता है, और जीवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं उस निमित्त से जान लेनी चाहिए। प्रथनादिक प्रकृति निष्पन्ना अपि रूढ़िवशात प्रथनात् जनपेक्षा वर्तन्ते, प्रथन यानी विस्तार आदि की प्रकृति से निष्पन्न रचित होने पर भी रूढ़ी के वश से, रूढ़ी के प्रभाव से प्रथनात् जनपेक्षा वर्तन्ते, वो विस्तार आदि की अपेक्षा न रखते हुए भी नाम चलता है उसका पृथ्वी। ईशान पृथ्व्यादीनाम आर्षे चातुर्विद्यम उत्तम प्रत्येकम, इन पृथ्वी आदि का आर्ष यानी ऋषि प्रणीत शास्त्र में, आर्ष शब्द का अर्थ ध्यान है ऋषियों माने साधुओं के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनमें चातुर्विद्यम उत्तम, चार भेद कहा गया, चार भेद कहे गए।
प्रत्येक सभी के सब कथम चेत उच्यते। वो किस प्रकार है चार भेद तो कहा जाता है पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिकः, पृथ्वी जीव इति। ये चार भेद हो गए। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। अत्र अचेतना, तत्र माने उनमें अचेतन जो वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्ता, वैश्रसिक है या वैश्रसिक, स्व है या श, श्री वाला श, लेकिन कैसे हो सकते हैं? विस्त्रता शब्द जो बनता है संस्कृत भाषा में कोश में, वैश्रसिक तो बनना संभव नहीं लगता। तो सिख तो ठीक है, वैश्रसिक तत्वार्थ वार्षिक ग्रंथ अंदर रखा हो, बॉक्स के अंदर हो, बड़े बॉक्स अंदर जो है शास्त्रों वाला बॉक्स, अलमारी बड़ी अलमारी। इसका ये नीला वाला बन गया, इसमें जाएगी ये अटक गया, डिजाइन बनी। अब अर्थ तो वही निकलेगा, वैश्रसिक परिणाम निर्वृत्त, अपने आप सहज परिणाम से निर्वृत्त या निरचित, जो काठिन्य गुणात्मक कठिन गुण रूप है वो पृथ्वी है, वो अचेतन है। अचेतनत्वाद असत्यपि पृथ्वी काय नाम कर्मोदय, अचेतन होने के कारण पृथ्वी काय नाम कर्म का उदय न होने पर भी प्रथम क्रियोपलक्षित ही वे, सिर्फ प्रथम क्रिया से उपलक्षित ही होती है ये वाली पृथ्वी, पहली जो पृथ्वी है। अथवा पृथ्वी इति सामान्य, अथवा पृथ्वी का ये समझ लो कि सामान्य कथन है। उत्तर त्रय सद्भाव, क्योंकि बाकी तीन जो है उन तीनों में पृथ्वीपना होता है। काय शरीरम, काय है शरीर, पृथ्वी कायिक जीव परित्यक्त, पृथ्वी कायो, पृथ्वी कायिक जीव ने जिस पृथ्वी को छोड़ दिया है तो वो पृथ्वी काय कहलाता है। मृत मनुष्यादि काय बता, मरे हुए मनुष्यादि शरीर में बंद होगा। ये सभी बंद कर दो पूरा, हम बोलने में ज़्यादा परिश्रम हो रहा है। अब एकदम आसान हो, तो चार भेद कर दिए सभी स्थावरों के, है ना। पहला पृथ्वी, दूसरी जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 स्थावर है, इनकी 4 भेद कर दिए। एक तो जैसे पृथ्वी के भेद करना है तो एक तो पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी कायिक और चौथा पृथ्वी जीव। ठीक है, ये 4 भेद हो गए। अब इसमें पृथ्वी क्या चीज़ है तो बोली जो कठोर है, विस्तृत है, लेकिन अजीब है, उसमें कोई जीव नहीं है तो उसको पृथ्वी बोल दिया। फिर उसका अथवा करके दूसरा भेद बता दिया कि पृथ्वी जो है सामान्य कथन है और उसके 3 भेद जो है वो आगे बता रहे हैं। तो वो कैसा है? तो सबसे पहला भेद है पृथ्वी काय। पृथ्वी के 3 भेदों में पहले पृथ्वी काय, दूसरा पृथ्वी कायिक और तीसरा पृथ्वी जीव। तो पृथ्वी काय किसको कहते हैं कि जिसमें से जीव निकल गया है, ऐसी पृथ्वी को पृथ्वी काय बोलते हैं। अथवा पृथ्वी भी ठीक है, काय शरीर। मृत मनुष्य आदि काय, जैसे मरे हुए मनुष्य का शरीर वगैरह रहता है, वैसे जो पृथ्वी समाप्त हो गई, मरण को प्राप्त हो गई, उसका जो मिट्टी का जो शरीर था उसको पृथ्वी बोली, पृथ्वी काय। जैसे घड़ा वगैरह बनता है, घड़ा, ईंट वगैरह, ये सब पृथ्वी काय है।
ठीक है। फिर पृथ्वी कायोस्यास्ती थी, पृथ्वी काय का, और जिसने पृथ्वी को काय बना करके अपना जीवन चालू किया है, या जो जी रहा है, जिंदा है, पृथ्वी जिसका शरीर है, उस जीव को पृथ्वी कायिक बोलते हैं। और तत्काय संबंध वशीकृत आत्मा, मतलब वो क्या कहलाएगा कि उस काय के संबंध से वशीभूत जो जीव है, आत्मा है, वो पृथ्वी कायिक हो गया। समवाप्त पृथ्वी काय नाम कर्म उदय, प्राप्त हुआ है पृथ्वी काय नाम कर्म का उदय जिसको, लेकिन कार्बण काय योगस्थ हो, अभी कार्बण काय योग में स्थित है, वहां पहुंचा नहीं है मिट्टी तक, अभी जाने मतलब अभी रास्ते में है, पृथ्वी में जन्म लेगा अभी, लेकिन अभी जन्म लिया नहीं है, रास्ते में है, तो उसको पृथ्वी जीव बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, पृथ्वी जीव, पृथ्वी जीव है। क्या कहा? कार्मण काय योगस्थो योग न तावत पृथ्वी कायत्वेन गृह्णाति, जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं कर लेता, स पृथ्वी जीवन, वो पृथ्वी जीव ही कहलाता है। और काय रूप से ग्रहण कर ले तो क्या कहलाएगा? पृथ्वी कायिक, काय छूट जाए उसकी तो तब तो जीव तो जो कहलाएगा तो कहलाएगा, लेकिन जो छूटा है उसको पृथ्वी काय बोलते हैं, ठीक है। एवं अबादिष्वपि योज्य, इस प्रकार जल अधिक में भी जोड़ लेना। एते पंचविधा प्राणी में स्थावरा, ये 5 प्रकार के प्राणी स्थावर होते हैं। कति पुनरेषाम प्राणा, इनके प्राण कितने होते हैं? 4 होते हैं। दर्शनेन्द्रिय प्राण, कायबल प्राण, उच्छ्वास निश्वास प्राण, आयु प्राण चेति। दर्शनेन्द्रिय, कायबल, उच्छ्वास निश्वास और आयु, इस तरह 4 प्राण ही होते हैं एक इंद्रिय जीवन में। अब इनमें से पृथ्वी और पृथ्वी काय, ये दोनों अचेतन हैं और बाकी दोनों चेतन हैं। पृथ्वी कायिक भी चेतन है और पृथ्वी जीव भी चेतन है। इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक और जल जीव, अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक और अग्निजीव, फिर वायु, वायुकाय, वायुकायिक और वायुजीव। वायुकायिक किसको बोलेंगे? जिस वायु में जीव है, अभी जो जिंदा वायु है वो वायुकायिक जीव। और वायुकाय किसको बोलेंगे? जो पंखे अधिक से टकरा करके हवा आ रही है, क्योंकि उसकी टक्कर से वो अचित हो जाता है, उसमें से जीव निकल जाता है, तो वो निर्जीव जो वायु का शरीर मात्र है, जीव निकल चुका है, वो वायु काय है। और वायु जीव जिसको कहेंगे कि जो अभी वायु को शरीर रूप से धारण नहीं कर पाया, लेकिन अभी रास्ते में करेगा, वायु कायिक जो बनने वाला है उसको वायु जीव कहते हैं। तो इनमें से 2 अचेतन है और 2 चेतन है। इस तरह वायुकाय के भेद हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इसी तरह वनस्पति भी है, एक सामान्य वनस्पति, फिर वनस्पति काय, और फिर वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। तो अब इनमें से हिंसा किसकी हो सकती है, माने किसकी विराधना हो सकती है? सिर्फ एक की, क्योंकि विग्रह गति में कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता और बाकी 2 अजीब हैं, तो फिर विराधना कहाँ होगी, किसकी होगी? सिर्फ पृथ्वी कायिक आदि की होगी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इनकी विराधना होगी। और इसमें जैसे अभी कुछ पुस्तकें निकली थी सचित अचित के ऊपर में, तो उसमें एक जगह ऐसा लिखा था कोई विद्वान ने कि पृथ्वी की या वनस्पति की जो अवगाहना होती है, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए एक अलग पद्धति है, लेकिन वो कथन समुचित इसलिए नहीं है क्योंकि वनस्पति की अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग नहीं कह रहे हैं,
वो तो वनस्पति सूक्ष्म और साधारण वनस्पतियों की कह दी कि वो उतनी छोटी रहती है, लेकिन बाकी वनस्पतियां जो रहती है उनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण नहीं होती। प्रत्येक वनस्पति में जो कमल की अवगाहना सवेरे सुनी थी आपने, कितनी थी? 1000 योजन थी, उससे ज्यादा थी, 1000 योजन से भी अधिक, ऐसा लिखा था उसमें।